तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। पर तुरंत क्वेश्चन बन जाएगा, मेरे को लग रहा है मुश्किल से उन क्वेश्चन में 1-1 मिनट लगेगा। ठीक है, मतलब टॉपिक कवर करने के बाद देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, nth रूट ऑफ यूनिटी। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में डी मोवियस थ्योरम देखे थे, ठीक है, तो सेम काम यहाँ पे भी करना है। उससे आसान चीज़ है, जस्ट लाइक दे रखा है यहाँ पे, जैसे मैं बोला कि z का पावर n = 1 दे रखा है। ठीक है, तो इसका n रूट निकलेगा, z का n वैल्यू निकलेगा। मैं z = हम लोग बोल सकते हैं 1 का पावर 1 ऑफ द रूट क्या हो गया, 1 ऑफ द रूट इज 1 का पावर 1/n हो गया। ठीक है, तो इस z का जो n वैल्यू निकलेगा, n वैल्यू को फाइंड कैसे करेंगे, उसी तरीके से करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या रहेगा हम लोगों का, स्टेप 1 हम लोग का रहेगा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ में आ रहा है। जैसे अगर यहाँ पे जैसे क्या गिवन दे रखा है, गिवन दिया हुआ है z का पावर n = 1 गिवन दे रखा हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक तरह से क्या लिखा, 1 + 0 आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स 1 + 0 आयोटा। ठीक है, तो इसका सबसे पहले काम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसका लोकेशन तो होगा ऑफकोर्स रियल एक्सिस पे होगा, तो एंगल तो 0 मीन्स आर्गुमेंट तो 0 हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है। तो इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 e⁻i 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करते थे, उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि ऐड क्या करते थे, ऐड 2k पाई इन देयर आर्ग्यूमेंट। समझ में आ रहा है। इसके आर्ग्यूमेंट में क्या करते थे हम लोग, 2k पाई को ऐड करते थे। सारा काम हम लोग डी मोवियस थ्योरम में सीख चुके हैं। ठीक है, इसका n वैल्यू क्या क्या होगा उसको फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो e⁻i 0 + 2k पाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, 1 रखो ना रखो फर्क नहीं पड़ता है। फिर n को उधर भेज देते थे, तो e⁻i क्या हो जाएगा, 2k पाई/n हो गया। समझ में आ रहा है। फिर क्या करते थे हम लोग, k में क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करते थे, फिर 2, फिर 3, कहाँ तक, n मीन्स n-1 अगर पुट करेंगे तो टोटल n नंबर ऑफ वैल्यू हो जाएगा k का। तो जब k में 0 पुट करेंगे तो z1 आएगा, फर्स्ट वैल्यू z1 क्या हो जाएगा, देखो z1 मेरा अगर 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e⁻i 0 हो गया। अगर 1 पुट करेंगे तो z2 मेरा होगा। इफ़ k का वैल्यू अगर 0 था, तो अगर k का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, e⁻i 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 2π/n आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग k में अगर सपोज k में अगर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो e⁻i 4π/n हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग k में क्या पुट करेंगे, n-1 पुट करेंगे तो उस टाइम उसका nth रूट आ जाएगा, विच इज आयोटा। n में क्या लिखेंगे, 2 था यहाँ पे, k में n में क्या लिखेंगे, n-1 π/n कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या करें हम लोग। हम लोगों ने क्या करा, सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। ठीक है, ये इसका आर्गुमेंट था, है ना, और ये इसका मैग्नीट्यूड 1 ही था, तो हमने 2k पाई ऐड करा और कुछ नहीं करना होता है। फिर n को उधर भेज देंगे तो 1 का पावर 1/n तो 1 ही हो जाएगा, और इसका आर्गुमेंट में n से डिवाइड हो जाएगा। फिर k में 0, 1, 2, 3 अप टू n-1 तक पुट करना है। 0 पुट करेंगे तो z1 आ गया, 1 पुट करने पे z2 आ गया, 2 पुट करने पे ठीक है z3 आ जाएगा। इस तरीके से n-1 पुट करने पे zn आ गया। ठीक है, अब तो समझना बात को, जैसे अगर इसका n रूट है, n वैल्यू निकला है, और इसको अगर हम लोग लोकेट करने की कोशिश करें हम लोग, ठीक है, ये रियल एक्सिस है, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अगर क्लास सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करते रहोगे तो मतलब सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इंडिया का तो काफ़ी आसान क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि देखो हम लोग अगर बहुत लो लेवल तक भी पढ़ाई करेंगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो जितना रिक्वायरमेंट उतना हम लोग को पढ़ाई करना चाहिए उस लेवल का। ठीक है, तो देखो जस्ट लाइक क्या हुआ समझो, जैसे अब देखना कि इसके बीच में एंगल का डिफरेंस कितने का, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2π/n का डिफरेंस, इसमें कितना, इन दोनों के बीच में भी 2π/n का डिफरेंस, इसके बीच में भी कितना 2π/n का डिफरेंस है। मीन तुम सोचो कि एक तरह से जैसे सपोज यहाँ पे पहला मेरा रूट ये आया, ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा समझ में इस तरीके से
इस तरीके से खूब सारा हो जाएगा, इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो जैसे अगर मैं इसको, ये तो 1 हो गया, इसको अगर मैं अल्फ़ा बोल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, समझ में आ रहा है। अगला क्या है अल्फ़ा क्यूब, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फ़ा का पावर n-1 बोल सकते हैं एक तरह से। मीन्स हुआ क्या समझो, जैसे अगर इसको अल्फ़ा बोले हैं, 1 बोल दिया कि e टू द पावर आयोटा 0, ऑफकोर्स ये 1 के इक्वल है ना, किसी की पावर 0 1 ही होता है। और इसको अगर मैं अल्फ़ा बोल दिया तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 दिखाई दिया, तो इसको मैं अल्फ़ा स्क्वायर बोल सकता हूँ। अगला 6 पाई बाई n होगा तो उसको अल्फ़ा क्यूब बोलेंगे। उसी तरीके से इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा का पावर n-1, ठीक है। तो अगर 1 से स्टार्ट किए, अल्फ़ा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n नंबर ऑफ टर्म है, और हर Z1 Z2 के बीच में एंगल से जितना एंगल इसके बीच में होगा उतना ही एंगल अगला के बीच में होगा, उसके उतना ही एंगल अगला के बीच में होगा। इस तरीके से जैसे अगर ये Z1 का लोकेशन है, Z1 यहाँ पे सपोज है, दिस इज Z2, दिस इज Z3, समझ में आ रहा है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, मेरा Zn हो जाएगा। और Z1 Z2 के बीच में जितना एंगल है वो एंगल कितना है, 2 पाई बाई n। ये एंगल जो होगा मेरा, ये एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई n एंगल होगा। तो हर रूट के बीच का एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई n एंगल हर रूट के बीच का एंगल होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, nth रूट ऑफ यूनिटी था, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक nth रूट ऑफ यूनिटी का एक्सटेंशन है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तुम सोचो कि वहाँ पे क्या था कि z का पावर n इक्वल टू 1 था, अब कुछ नहीं, जस्ट लाइक लिखा हुआ z क्यूब इक्वल टू 1, यही मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। समझना बात, क्या करना होता है इसको, तो ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम लोग। सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिर से इसका 3 रूट निकलेगा, और तीनों रूट क्या होगा, Z1 Z2 Z3 क्या होगा, ठीक है। उन तीनों रूट को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो फिर से क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो z क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स मैग्नीट्यूड 1 है, आर्गुमेंट इसका 0, तो आयोटा 0 कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, ऐड क्या कर देंगे, फिर से 2k पाई ऐड करना है इसके आर्गुमेंट में, इन देयर आर्गुमेंट। तो हम लोग डी मोवियस थ्योरम से यहाँ तक सेम काम करते जा रहे हैं। अगर उसको डी मोवियस थ्योरम समझ गए हो तो इसमें तो कुछ लग रहा है कितना आसान चीज़ है, ठीक है। 2k पाई इन देयर आर्गुमेंट, ठीक है, उसके आर्गुमेंट में हम लोग क्या करेंगे, 2k पाई को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा z क्यूब इक्वल टू e टू द पावर आयोटा 0 प्लस 2k पाई होगा, ठीक है। मेरा पता है कि इसका 3 रूट आना है, फिर क्यूब को उधर भेज दो, तो e टू द पावर आयोटा 2k पाई डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, पुट k इक्वल टू 0 1 2, ठीक है। उसे Z1 Z2 Z3 निकल जाएगा, ठीक है। इफ़ जब मेरा k 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, z का वैल्यू, उसको Z1 बोल देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 0 1 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान देना इसको, ठीक है, अगर हमने क्या लिखा, इफ़ k इक्वल टू हमने क्या रखा, 0 रखा तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, इसको ध्यान रखना है, 0 रखने पे Z1 मेरा 1 आ गया। अगर मान लो मेरा k का वैल्यू 1 होगा, समझना, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, उसको Z2 बोल देते एक तरह से, क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 1 रखने पे 2 पाई बाई 3 आ गया, ठीक है। और Z3 क्या हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3, जब के मेरा क्या था, 2 था, तो ठीक है। तो Z1 Z2 Z3 हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को हम अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे Z1 1 प्लस 0 आयोटा है, तो उसी तरीके से Z2 को भी अलजेब्रिक फॉर्म में, Z3 को भी अलजेब्रिक फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो समझना बात को, तो Z1 मेरा कितना आ चुका, ऑफकोर्स मेरा 1 प्लस 0 आयोटा है, ठीक है। Z2 मेरा क्या है, Z2 मेरा दूसरा रूट क्या निकला, e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, इसको बोल सकते हैं हम लोग cos थीटा, दैट मीन्स 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज पाई माइनस पाई बाई 3, ठीक है। cos पाई माइनस पाई बाई 3 जस्ट लाइक माइनस cos पाई बाई 3, तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा। और साइन पाई माइनस पाई बाई 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, साइन साइन में रहेगा, तो साइन पाई बाई 3 कितना हो जाएगा, √3/2 आयोटा, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, Z2 आ गया, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अब Z2 निकल चुका है, Z3 को निकालते, Z3 मेरा क्या था, e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3 था, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, cos 4 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 हो गया,
बात समझ में आ रहा है? अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई बाई 3 थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में ठीक है पाई की वजह से कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, बट थर्ड में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होता है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा -1/2 -√3/2 आयोटा के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, Z1 Z2 Z3 पे फोकस करना है, ठीक। ये तीनों रूट है, उस Z जो था मेरा Z³ इक्वल टू 1 था, तो उसका रूट क्या क्या निकला, Z1 Z2 Z3। फर्स्ट इज 1 + 0 आयोटा, ठीक है। सेकेंड इज क्या निकला, -1/2 +√3/2 आयोटा हो गया, ठीक है। थर्ड क्या निकला, -1/2 -√3/2 आयोटा मेरा निकल गया रूट, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब अगर ये निकल चुका है, ठीक है, हम लोग Z1 Z2 Z3 जो निकला उसको मैं अलग से लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। Z1 फिर से 1 निकला, तो ध्यान देना, Z2 क्या निकला, -1/2 +√3/2 आयोटा। इसको हम लोग याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है, ये काफ़ी काम की चीज़ है। -1/2 -√3/2 आयोटा निकला। इसको हम लोग क्या ओमेगा बोलते हैं, क्या बोल दिए, ओमेगा, इसको ओमेगा, ठीक है। दिस इज, इसको ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। दिस इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z गिवन था उसका ये तीनों रूट हो गया ना, पहला रूट 1, दूसरा रूट ओमेगा, तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर रूट मेरा आ चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन Z1, ठीक है, +0 आयोटा लिखा हूँ, Z1 Z2 Z3 तीनों को मैं यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना जो बता रहे हैं, ठीक है। लोकेट करने की कोशिश करते हैं, दिस इज माई रियल एक्सिस एंड दिस इज ऑफ कोर्स इमेजिनरी एक्सिस, ठीक ना। अगर मैं लोकेट करूँ तो इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक तरह से 1,0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1/2 +√3 आयोटा, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, देखो सबका मैग्नीट्यूड तो 1 था ना, तो ऐसा कुछ सिनारियो हो रहा है, देखो ध्यान से समझना सभी लोग, ठीक है। मीन्स हो क्या रहा है, यहाँ पे लोकेशन जो होगा, मेरे Z1 को हमने क्या करा, लोकेट कर दिया। Z2 मेरा क्या था, Z2 में क्या बोला, इसको ओमेगा बोल रखा है ना, ध्यान देना, ये क्या है मेरा, ये मेरा ओमेगा, ये किसके इक्वल है, ऑफकोर्स ये ओमेगा के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे ओमेगा लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखोगे तो -1/2, ठीक है, √3/2 है। तो ध्यान से देखो तो x नेगेटिव y पॉजिटिव इधर ही कहीं होगा। और एक और क्या निकला, ध्यान से देखना क्या हो जाएगा ये चीज़, इसका कोऑर्डिनेट Z3 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स -1/2 और -√3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे जाने पे क्या होगा, सिर्फ y चेंज होगा, x तो बदलेगा नहीं, x -1/2 पहले से था, अब भी -1/2, और ये क्या हो गया, -√3/2 मेरा ये लोकेशन आ चुका है, ठीक है। इसको ओमेगा, इसको क्या बोल दिया हमने, ओमेगा स्क्वायर बोल दिया। बात समझ में आ गया, दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज ये मेरा 1 जो था रूट, ठीक है। Z1 Z2 Z3 को हमने लोकेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो Z1 Z2 Z3 को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो एक ट्रायंगल बने, क्या बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, ट्रायंगल, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बने, क्या बनेगा, ये एक तरह से इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। कैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, हम बोल सकते हैं कि जो 3 रूट निकला दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। Z1 मीन्स इस ट्रायंगल का पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0, ये क्या ओमेगा जो था, Z2 था जो -1/2 -√3/2, ये डिस्टेंस तीनों सेम होगा, निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या बोलेंगे कि बिल्कुल ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और जो रूट निकला वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकला है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान देना, इसका जो -1/2, ध्यान से समझना, -1/2 +√3/2 आयोटा जो निकला, इसी का तो कॉन्जुगेट है ये, -1/2 -√3/2, समझ में। कॉन्जुगेट क्या बोलते थे, इमेजिनरी पार्ट के पहले जो साइन था उसको पलट दो, प्लस वाला माइनस, मीन्स इसका कॉन्जुगेट ये, इसका कॉन्जुगेट ये। तो हमने क्या बोला, इसका रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट है, 3 रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर है, तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया मेरे को कि पहला रूट तो 1 हो गया, दूसरा ओमेगा हो गया, तीसरा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्या रूट है उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, किस कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z³ इक्वल टू जो 1 ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसका रूट क्या हो गया, इसका रूट जो हुआ दैट इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। अब ध्यान से समझना एक बार अच्छे तरीके से, तो ये जो रूट है इसको सेटिस्फाई करेगा, पहला चीज
इसी का रूट निकला ना। और ओमेगा का वैल्यू हम लोग को ध्यान रखना, दैट इज -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होता है। ओमेगा स्क्वायर -1/2 माइनस √3/2 आयोटा होता है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। फिर एक ध्यान रखो, उसका कॉन्जुगेट ये होता है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि अगर ये इसका रूट है तो अगर मैं ओमेगा पुट करूँ तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 1 आ गया, क्योंकि रूट तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला रिलेशन ही आ गया, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 हो गया। फर्स्ट थिंग ध्यान रखना हम लोग को, ठीक है। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना हम लोग को, हम लोग ये ध्यान रखना है कि अगर मैं तीनों को जोड़ दूँ, जैसे दिस प्लस दिस तीनों को ऐड कर दोगे, ध्यान से देखो, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखो अगर मैं 1 प्लस ओमेगा मीन्स इसको इन तीनों रूट को जोड़ दूं, ठीक है। एक तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन अगर क्वालिटी इक्वेशन में पढ़ रखे हो तो काफी अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये एक तरह से क्यूबिक इक्वेशन है, इसका रूट निकालोगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इसका रूट है। जैसे ऐसे समझो कि अगर मैं बोला कि इसका रूट क्या है, z³ -1 = 0, ऐसे अगर किसी क्वालिटी का क्लियर है तो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे x³ -1 होता और मैं बोलता है इसका रूट 3 रूट 1 ओमेगा स्क्वायर है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सम ऑफ द रूट इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है z स्क्वायर और z का टर्म ही नहीं है, ठीक है। 0 आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर किसी को समझने में दिक्कत है कि 0 कैसे आया तो तुम इतना समझो, ये 1 था z1 जो 1 था, ओमेगा जो ये था, ओमेगा स्क्वायर ये था, तीनों को ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। देखो मैं क्या बोला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो 1 तो 1 ही पहला रूट है। दूसरा रूट क्या था, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा था। और तीसरा रूट क्या था, ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा था, ठीक है। जोड़ दो थे, कैंसिल आउट हो गया, और -1/2 -1 हो गया, तो 1 - 1 0 आ गया। अब से क्या ध्यान रखेंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। रिजल्ट है, इसको याद रखना हम लोग को, ठीक है। पहले से क्या ध्यान रखना है, 1 रूट क्या निकला, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, एक दूसरे कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसका वैल्यू ध्यान रखना है। तीसरा चीज क्या हो गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है। चौथा चीज क्या ध्यान रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना, हम लोग ध्यान रखेंगे, हमको पता है कि दोनों आपस में कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो ओमेगा जो है, ठीक है, ओमेगा जो है इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाई मीन्स ओमेगा बार ही है, तुम ऐसे समझो, ठीक है। ये समझ लो, ये समझो, ऐसे बोल सकते हैं कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। बात सबको समझ में आ गया। तो एक दूसरे के दोनों क्या है, कॉन्जुगेट है, ठीक है। तो अब समझना, जैसे मैं क्या बोला कि हमने क्या क्या देखा अभी कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल, 1 के इक्वल आता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये चीज़ 0 के इक्वल होता है। और z³ इक्वल टू अगर 1 है तो इसका 3 रूट निकलेगा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर आपस में कॉन्जुगेट है, और ओमेगा का वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होता है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा होता है। इस बात को हम लोग को ध्यान रखना पहला चीज, ठीक है। अब समझो थोड़ा सा, जैसे कि कहीं जरूरत पड़े मेरे को तो 1 प्लस ओमेगा जगह पे क्या बोल देंगे, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो ओमेगा का पावर 4 कहीं दिखाई दे, इसको बोलेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा का पावर 4 ओमेगा के इक्वल आ गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ओमेगा का पावर 5 रहा, क्या बोलेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। समझ, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, इसको क्या बोलेंगे अब हम लोग, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। और ओमेगा स्क्वायर की जरूरत पड़ा तो -1 माइनस ओमेगा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ओमेगा का पावर 6 दिखाई दे, इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब बोलेंगे, तो 1 × 1 1 हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि साइकिल मेरा इन 3 का साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया कि अगर ओमेगा का पावर 3n मीन्स पावर की जो दे रखा है उसको 3 से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक ना, तो वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड करें और वैल्यू 1 आ गया, इसको ओमेगा बोलेंगे। और अगर 3 से डिवाइड करें इसके पावर को और रिमाइंडर 2 आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे। इस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना, थोड़ा सा क्लियर है। थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे मान लें गिवन दे रखा है ओमेगा पावर 1 2 3 दे रखा है एक तरह से, ठीक है। तो क्या करेंगे, मेरे को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करने के लिए सारे नंबर को ऐड करूँ, तो 3 2 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। 6 है, तो 6 को 3 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर कितना आता है, ऑफकोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इस चीज़ को, ये मेरा 1 के इक्वल गिवन दे रखा है। बात समझ में आया, ठीक है। मीन्स 123 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसका वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका साइकिल चलता है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। मान लो ऐसा कभी क्वेश्चन दे रखा हो
कि जैसे ओमेगा का पावर 6 प्लस ओमेगा का पावर 7 प्लस ओमेगा का पावर 8 लगातार अगर लिखा हो तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, तो वैसे समझो, ओमेगा का पावर 6 कॉमन निकालोगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो होता है, तो जीरो इंटू समथिंग क्या हो गया जी, जीरो होगी। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अब ऐसा दे रखा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से, समझ ओमेगा का पावर 97 दे रखा है, ठीक है, इसको पूछा गया तुमसे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि 3 मेरा जीरो होता जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो हो जाएगा, फिर ओमेगा का पावर प्लस में है, अब 3 प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस ओमेगा का पावर 5 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे ओमेगा पावर 96 प्लस ओमेगा का पावर 97 होगा, तो 3 का पेयर जीरो होता जाएगा, लास्ट में 96 तक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ ओमेगा का पावर 7 बचेगा, और ये तो पूरा जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, सब जीरो होता जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा ओमेगा का पावर 97 बचेगा। अब 97 को अगर तुम 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनली ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे, है ना। अब इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, हम लोग थोड़ा समझते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, तुम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वाकई में कितना ईजी क्वेश्चन पूछा गया। अगर तुम सिस्टमैटिक लेक्चर को फॉलो कर रहे हो तो सब समझ में आ जाएगा तुमको। देखो एनडीए का जो फर्स्ट एग्जाम 2015 में पूछा गया था, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, इसको बोला कि x³ माइनस 1 को फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो a³ माइनस b³ हम सबको पता है कि a³ माइनस b³ क्या बोलते हैं हम लोग, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग बचपन में पढ़े थे, लगता है ये चीज़ तो 7-8 क्लास में, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से x³ माइनस 1³ बोल दे एक तरह से, तो इसको क्या बोलेंगे, x माइनस 1 बोलेंगे इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो x माइनस 1 तो होगा ही, चलो ठीक है, होना ही है। अब समझ में आता है कि हमको ओमेगा, और ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड ओमेगा स्क्वायर विल बी ऑल्सो द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ही होगा, ठीक है। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी हम लोग अभी पता है, जस्ट देखे हैं कुछ देर पहले, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि अगर मैं x³ प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अगर मैं सपोज 0 कर दूँ, ठीक ना, एक तरह से, ठीक है, तो यहाँ से x क्या होगा, x मेरा होगा माइनस बी होगा, याद है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये करते क्वाड्रेटिक में जो जीरोज निकालते थे, ठीक है। तो निकालोगे तो ऑफकोर्स a का वैल्यू 1 यहाँ पे है, x³ का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ध्यान देना एक्स स्क्वायर है, b का वैल्यू भी 1 है और c भी मेरा 1 है, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3/2, दैट मीन्स x का 2 वैल्यू निकला, माइनस 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये 2 है, ये निकला, और एक और वैल्यू क्या निकला, माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2 आयोटा। अभी जस्ट बोले थे ये मेरा ओमेगा, ये मेरा क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, बात समझ में आ रहा है। तो ओमेगा, तो इसको इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा ये चीज़, x माइनस ओमेगा आ जाएगा ये चीज़, मीन्स इसको तुम अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो क्या लिखा हुआ एक तरह से, x माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अलग फैक्टराइज करो तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको x माइनस 1 ऑलरेडी पहले से था यहाँ पे, इसको x माइनस ओमेगा बोलेंगे एंड दिस इज x माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया। बात समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन कोई दिक्कत नहीं, मैच नहीं कर रहा है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। तो कहीं भी माइनस लगा, तो सपोज अगर यहाँ माइनस होता है इस जगह पे, यहाँ माइनस होगा, ठीक ना, गलत ऑप्शन, ठीक है, तो ऑप्शन ही करेक्ट होता है, टाइपिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। x माइनस 1 एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। सपोज ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विथ ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा 0 के इक्वल ये होना चाहिए। सपोज P एंड Q आर द पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइंड बाय ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ध्यान से समझो कितना इजी चीज़ है इसमें। ये मेरा क्या है, रियल एक्सिस, ये मेरा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। हमको पता है कि सर्कल बनेगा इस तरीके से, इसका अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो एक रूट तो 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा ओमेगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये रूट दे रखा है, ठीक है। बोला क्या P एंड Q आर द पॉइंट ऑन द कॉम्प्लेक्स प्लेन डिफाइंड बाई, इसको ओमेगा, इस P मेरा पॉइंट है एंड दिस इज Q ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। वो क्या है, इसका ओरिजिन है, समझना, ठीक है, ठीक है। देखते हैं ना क्या दे रखा है, 1 ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है, ठीक है। अब क्या बोला गया तुमको कि ये एंगल जो है OP और OQ, इसके बीच में एंगल क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करे थे तो क्या क्या आया था, e टू दी पावर आयोटा 0 था, Z1 जो मेरा निकला था याद होगा तो, और Z2 क्या निकला था, e टू दी पावर आयोटा 2π/3 था, और Z3 क्या था, एक कॉन्सेप्ट बता रहे थे क्या था, 4π/3
हमको पता है कि देखो इसके बीच में डिफरेंस 120 डिग्री का, इसके बीच में डिफरेंस 120 डिग्री का, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 120 डिग्री का है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो एक रूट तो ये है, तो 120 डिग्री ये होगा, ये कितना होगा 120 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री। हमेशा रूट के बीच का एंगल हमेशा सेम होता है, ठीक है। तो 360 डिवाइड बाई 3 करने पे 120 आ गया, तो OP और OQ के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। छोटा सा कॉन्सेप्ट सिर्फ था, समझ में आ गया सभी को, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, है ना। इसमें क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो कितना आसान क्वेश्चन है, ओमेगा का पावर 10 दे रखा है, पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसका होल पावर 7 दे रखा है, प्लस ओमेगा इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ये दे रखा है। अब बोला गया है कि चलो बता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर वाला करेक्ट है या नहीं, 0 आता है कि नहीं आता देख लेते, ठीक है। तो ओमेगा का पावर 10 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना, तो 1 आता है। तो ये तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, ओमेगा लिखा हुआ है, ये रिमाइंडर 1 आने पे ओमेगा हो जाता है, प्लस 1 का पावर 7 कर दो। और हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफकोर्स 0 के इक्वल होता है, तो 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो माइनस ओमेगा का पावर स्क्वायर का पावर 7 करोगे, अरे प्लस ओमेगा यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस ओमेगा का पावर 14 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है। यहाँ से अगर 14 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो गया ना, ये हो चुका, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल बोलेंगे हम लोग, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा, यहाँ से प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस 2 ओमेगा इसका आंसर आता है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत है, रॉन्ग है ये तो, ठीक है, तो फॉल्स हो गया, ठीक है। मीन्स बोल सकते हैं कि ये तो 1 तो नहीं होने वाला। सेकंड देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया है, ओमेगा का पावर 105 प्लस 1 का पावर जो है ये क्या दे रखा है 10 इक्वल टू p टू दी पावर 10 दे रखा है। और क्या बोला गया है कि फॉर सम प्राइम p, मीन्स कि p मेरा प्राइम होगा या नहीं होगा, ये पूछा गया है। देखो तो सबसे पहले इसको लिखेंगे ओमेगा का पावर 105 को ओमेगा 3 का पावर क्या लिखेंगे 35 कर सकते हैं, आपस में 3 इंटू 35 बोल सकते हैं, ठीक है। इसका होल पावर 10 है, तो ओमेगा क्यूब तो 1 होता है, तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 का पावर 10 हो गया। तो p का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। देखो तो बिल्कुल 2 मेरा एक प्राइम नंबर है, तो ऑप्शन ये तो रॉन्ग है, ये मेरा सही है, करेक्ट है। तो ओनली सेकंड विल बी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखो 1 दे रखा है, प्लस ओमेगा दे रखा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर गिवन दे रखा है, 1 प्लस ओमेगा का पावर 4 दे रखा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लेते जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, पहला चीज़ समझ में आ रहा है। तो 1 प्लस ओमेगा, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग, माइनस ओमेगा बोल सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो 1 प्लस ओमेगा को, और 1 प्लस ओमेगा को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 1 प्लस ओमेगा मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर है, इसको बोल सकते हैं, छोटा करते चलते हैं। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ऑफकोर्स माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। ओमेगा का पावर 4 को क्या करेंगे हम लोग, इसको ओमेगा का पावर 4 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, इसे ओमेगा आ जाएगा। तो 1 प्लस ओमेगा फिर से क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा का पावर 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऑफकोर्स 2 आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई करते माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आ गया। ओमेगा का पावर 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 और ये 6 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूँ तो वैल्यू इसका 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है।